आप झूठ कह रहे हैं। तो भाई मैंने क्या झूठ बोलना है ना, जो सच है तो वही सच है ना। और झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? आपको कहीं देखा ही नहीं। झूठ कह रही मैं? नहीं। झूठ कह रही मैं? नहीं। तो बच्चे झूठ नहीं कह सकते भाई, मेरे बच्चे भी थे वहीं पे। तो भाई दोस्तों, यहाँ पे पतिदेव जी का नाश्ता हो चुका है। इनका नाश्ता 8 बजे हो जाता है ना सौरभ के पापा? इनको जाना है काम पे। आज का सिंगड़े की धारी भी आ रही है ना। जुखाम और साथ में तीनों कैसे देख रहे हैं ठीक अपने मालिक को। और हम देंगे इसको रोटी जब हम खाएंगे। और वहाँ पतिदेव का हो गया है नाश्ता। और यहाँ ये बच्चे बिस्तर ही नहीं छोड़ रहे हैं। क्या होगा इतनी ठंड में? ये तीनों की तीनों देखो, ये देखो क्या क्या कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हो तुम? हैं? ये है मेरे बच्चे। इसका नाम है मीनाक्षी, ये सबसे बड़ी वाली है। और इसका नाम है सोनाक्षी। इधर मुड़ दो। इसका नाम है सोनाक्षी, ये 2nd नंबर की है। और इसका नाम है सौरभ, 3 नंबर है ना। ये तीनों के तीनों तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 2 और हैं, वो रहते हैं श्रीनगर में। और आज इन तीनों की जाने की तैयारी भी है साथ में। अभी तो हम नाश्ता वगैरह करेंगे है ना। इसके बाद आप कुछ बोलना चाहेगी? बोलिए बोलिए बोलिए। रोना आ रहा है कि हंसना? हंसना आ रहा है कि रोना आ रहा है? ये कुछ नहीं आ रहा। अच्छा। और ये ना बहुत सैड होती रहती है दोस्तों। और ये भी जा रहा है आज, ये तो पीप पाप झड़का रहा है, अभी उठ रहा है ना, इस वजह से रो थोड़े रही है। और इनकी दीदियाँ आज दोस्तों ये दोनों के दोनों ले जा रहे हैं अपने भाई को अपने साथ श्रीनगर। तो जाओ ठीक है, नहाओगे, हाथ मुँह धो और भागो। हाथ मुँह धोएंगे, नहाएंगे नहीं। इतनी ठंड में नहा भी कौन रहा है? इसका नाम है सौरभ नेगी, इसका नाम है सोनाक्षी और इसका नाम है मीनाक्षी। और दूसरी वाली का नाम क्या है जो श्रीनगर है? आरुषि। और उसका छोटे अनुज। वैसे हम उसको खाना बोलते हैं, आप लोग देखते रहते हैं। 2 बेटे और 3 लड़कियां हैं मेरी। अब मत पूछना कि आपके बच्चे कितने हैं ना। यस, आज कल छुट्टियां पड़ रखी है तो इस वजह से वो भाई को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। चले भाई, यहाँ पे बच्चे लोगों का सामान भी पैक हो चुका है। और बाय बाय, अपना ध्यान रखना ठीक है। चलो उठाओ। और किराया भी बिल्कुल दे दिया है हिसाब किताब करके। अब मैंने कहा कहीं डलेवर लोग ना, बस वाले छोटे बच्चे समझ के क्या क्या कर देते हैं, ठग देते हैं, इसीलिए हिसाब से दिया है मैंने। चलो चलो निकलो अब, चलो। भाई दोस्तों, 1-2 कमेंट आ रहे थे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी घंडियाल की है ना, घंडियाल मेले की। तो मैंने कहा था उसमें कि मैंने दुकान खोल रखी है ना। तो लोग कह रहे थे कि झूठ कह रहे हो आप, हमने तो इतना पूरा मेला घूमे, हमने तो आपको कहीं देखा ही नहीं। झूठ कह रही मैं? झूठ कह रही मैं? नहीं। तो बच्चे झूठ नहीं कह सकते भाई, मेरे बच्चे भी थे वहीं पे। और ये मेला घूम रहे थे और मैं वहाँ पे छोले भटूरे बेच रही थी टावर के नीचे। जहाँ पे टावर लगा था। चलो चलो बच्चों। तो थोड़ा मैं इनको भेजने के लिए जाती हूँ है ना, गाड़ी में सेफली। यार आजकल तो बहुत डर है। रोना मत है। बाय। सौरभ दीदी को परेशान मत करना है। बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, पढ़ाई के लिए जा रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान देना, होमवर्क पूरा करके आना है वहीं से। बाय बाय बाय। सुनना बोलो, ध्यान रखे है। तो भाई दोस्तों, अभी बच्चे लोग भी चले गए हैं और मैंने आज व्लॉग की स्टार्टिंग में की है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। तो दोस्तों, अभी के टाइम पे आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी करीबन दोपहर 11 बजे से। और बच्चे लोग तो चले गए हैं, आपने देख लिया होगा। तो भाई शक्ल कैसे हो रखी मेरी, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना तो थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है आदमी। बच्चे भी मेरी तो लड़की बहुत ज़्यादा है भाई, बड़ी वाली लड़की मेरी इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसको ना मेरी याद ज़्यादा आती है ना। होते हैं यार बच्चे ना। और लड़का तो इसलिए नहीं होते इमोशनल क्योंकि उसको पता है मैंने छुट्टियों में फिर मम्मी के पास आ जाना है, तो इस वजह से है ना। पर कोई बात नहीं यार है ना, मैं तो बोलती भगवान हम बेचारे गरीब लोगों के दिन आ जाएंगे, बच्चों के पीछे पढ़ लिख जाएंगे। 2 अक्षर हमने नहीं पढ़े तो बच्चे तो पढ़ जाएंगे है ना। तो हम यही सोचते हैं यार, चाहे हम उनके लिए कितने भी मेहनत करें है ना, चाहे हमें लोगों के घर से गोबर निकालना पड़े, चाहे हमें
कुछ भी करना पड़े, है ना, बच्चों के खातिर। तो इस वजह से मैं तो बार बार बोलती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, तुम पढ़ो भाई, हम अपनी मेहनत करें, कुछ भी करें, पर तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम मन लगा के पढ़ो, है ना। आज मौसम की बात की जाए, सुबह सुबह काफ़ी अच्छी धूप खिली है। आजकल ठंडियों में तो बस धूप ही धूप है। अगर एक बार बादल लग जाए तो भैया ठंड शुरू। और यहाँ पे है हमारा पाबो बाज़ार का नज़ारा, और साथ में पश्चिमी नया नदी है। आजकल तो पानी बिल्कुल कम हो रखा है। और उधर साइड जहाँ धूप नहीं आ रखी ना, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो रखा होगा। आजकल तो 8-9 बजे तो भाई बाहर ही निकल रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, तो इस वजह से आराम से उठ रहे हैं भाई। ठंड में उठ कौन रहा है। तो मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मैंने दुकान खोल रखी थी मेले में, तो मुझे कमेंट आया कि 2-3 कमेंट आए कि आप झूठ कह रहे हैं। तो भाई मैंने क्या झूठ बोलना है ना, जो सच है तो भाई सच है ना। और झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे। और कह रहे थे कि हम तो पूरा मेला घूमे और हमने तो कहीं नहीं देखी आपकी दुकान। तो मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ, यार तुम्हारा ध्यान तो ना जाने कहाँ कहाँ रहा होगा, है ना। मैं बहुत चिल्ला रही थी। और साथ में बिजनेस करना है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पहाड़ के लोगों को मतलब कोई भी काम करना होगा तो, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता है। तो मैं पता है मैं देख रही थी ना, बाहर के लोग कैसे बोलते रहते हैं ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, यानी कि तभी तो पता लगे कि ये क्या काम कर रहा है, ये क्या बेच रहा है ना। तो मैंने भी वही निंजा टेक्निक अपनाई, है ना। मैंने कहा जब ये लोग बोल सकते तो हम क्यों नहीं भाई, हमारे पास मुंह नहीं क्या। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जब हम आपने देखा होगा कि मैं बिनसर महादेव गई थी, वहाँ बिनसर महादेव की यात्रा पे ट्रैक किया मैंने। तो वहाँ प्योर पहाड़ी लोगों का, यानी कि जो हम मंडवे की रोटी बनाते हैं घर में, जो पहाड़ी होंगे उन सभी लोगों को पता होगा कि जैसे हम पहाड़ी है तो हम मतलब मंडवे की रोटी और साथ में उसके साथ भरी हुई रोटी सूटे की या किसी चीज़ की, गैद की, है ना, पराठा टाइप का बना रहे थे। कोई कड़ी भात बना रहा था, कोई झंगोरा, कोई कुछ, मतलब प्योर घर का चल रहा था। पूरे रास्ते में कोई चाय बना रहा था तो कोई चाय के साथ पकौड़ी, कुछ भी मतलब ना, कोई चाउमीन बना रहा था। तो अच्छा लगा, यानी कि रोज़गार सारा हमारे पहाड़ी भाई बहनों का था और वहीं के लोकल लोगों को था। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और क्या हुआ कि हम कहीं पे थोड़ा आराम करने के लिए बैठे, तो जब हम ट्रैक कर रहे थे तो हम आराम करने के लिए बैठे, मेरे साथ की सभी बहनें, आप लोगों को पता है हम 4-5 लोगों का एक ग्रुप था हमारा। तो हम वहाँ पे बैठे, तो मुझे थकान लगी, तो मैंने ऐसे ही बोला कि छाछ है आपके पास। तो उन्होंने एक बाल्टी छाछ की ला रखी थी, लस्सी। तो उन्होंने वहाँ पे मतलब पीछे रखा था उसको, तो हमें क्या पता कि भाई यहाँ लस्सी भी मिलती है। लेकिन मैंने अचानक से बोल दिया कि लस्सी है तो लस्सी पिलाओ, चाय तो भाई गर्म हो रही है ना, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता था तो गर्म होना ही था। तो मैंने कहा अगर इस तपती धूप में अगर लस्सी मिल जाती, तो उन्होंने कहा हमने एक बाल्टी छाछ की ला रखी है। तो आप ये चीज़ें देखो ना कि मतलब उन्होंने ला रखा है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं जानते हैं, है ना। तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ अपने मन की बातें बोल रही हूँ कि मतलब उनको प्रेजेंट करना नहीं है। जब मैंने कहा यार तुमने ले रखा है, ला रखी है यहाँ पे लस्सी, तो लस्सी लस्सी बोलते जाओ ना। तो यार उतनी तपती धूप में तो लस्सी तो भाई 2 मिनट की, 10 रुपये का एक गिलास, वो भी प्योर भैंस की छाछ का ना, लस्सी मस्त लग रही थी भाई। तो जब मैंने बोला कि लस्सी दे दो, तो तब उन्होंने 3-4 गिलास हमारे पूरे ग्रुप ने पिया। तो भाई मैंने यही तो बोला, मैंने कि ये आगे रखो इस बाल्टी को और बोलते जाओ भाई लस्सी लस्सी। तो मैं यही चीज़ कह रही थी कि हमारे पहाड़ में सिर्फ कमी है, प्रेजेंट करना नहीं आता है। और दूसरी बात कि लोग शर्म, बहुत ज़्यादा शर्म और एक दूसरे से जलन की भावनाएं, मैं सच कह रही हूँ, एक दूसरे का नाम रखना, बातें बनाना, यही सब आता है हमारे पहाड़ के लोगों को। मैं सच कह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई रोज़गार कर रहा है ना, अगर जैसे मैंने घंडियाल मेले में दुकान खोली, ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या बातें बोली होगी मुझे पता है, लेकिन वो जैसे तुम्हें पता है बाहर के लोग हमारे पहाड़ में कबाड़ उठा के जाते हैं। अगर कोई हमारा गढ़वाली भाई बहन इस कबाड़ के काम को करता ना, तो 36 नाम रख देते, खुद उस भाई बहन को शर्म आ जाती, इसलिए तो नहीं करते हैं। और जब बाहर मुरादाबाद से, वहाँ से बाहर के लोग आते हैं हमारे पहाड़ों से, ट्रक भर भर के ले जाना है उन्होंने वो क्या कबाड़। और वहाँ देखो कबाड़ कितना महंगा जाता है, पहले यहाँ से तो फ्री में ले जाते हैं,
बस सिर्फ मेहनत है उनकी, झूठ नहीं बोलना है, उनकी मेहनत है वो कि वो गांव-गांव जा रहे हैं, उठा रहे हैं। एक दो मूंगफली दे दी, हाथ एक मुट्ठी मूंगफली दे दी, उससे इतना सारा कबाड़ उठा दिया, और बस है। तो वही कह रही हूँ मैं, हमारे पहाड़ों में कुछ ना कुछ कमियां हैं दोस्तों। इसी चीज़ को मैं बोलती हूँ कि भाई अगर शर्म करोगे तो तुम ही बेचारे क्या करोगे। तब भले यहाँ पहाड़ के लोगों को बाहर जाना मंजूर है, जूठे बर्तन मांजना मंजूर है, मैं सच कह रही हूँ। और कोई भी इसमें राजनीति नहीं करेगा, मैं तो सच कह रही हूँ। मैं राजनीति से नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मन की बात कह रही हूँ। हमारे पहाड़ में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? बैठे बिठाए खाना, है ना। लोगों के बर्तन मांज ले, बाहर देशों में गुलामी कर ले किसी की, लेकिन अपने ही पहाड़ों में रोज़गार करना पसंद नहीं करते हैं। तुम्हें पता है इतनी खेतियां बंजर पड़ रही है। अगर एक गांव में लगातार बंदरों को, मैं देख रही थी यहीं पास में नीचे, मैं कह रही हूँ हमारे पापो बाज़ार के पास में, मतलब आमकोटी मुल्ठा है ना, तो भटुंडा, वहाँ के लोग ना काफ़ी मतलब जैसे कि शेरे होते ना, तो शेरे में बंदर आ रहे थे ना, तो सब लेडीज जा रही थी भाई भगाने के लिए। अब भाग भी जा रहे थे, वो टिकने ही नहीं देते बंदरों को वहाँ पे। इसीलिए कह रही हूँ मैं कि अगर हम सभी लोग ये चीज़ें करें तो यार खेती भी ज़रूरी है, और मतलब इतना बंजर भी नहीं पड़ेगा था हमारे पहाड़ों में, है ना। तो लोगों ने अब एक किस्म से एक चला गया, तो लोगों ने सोचा कि मैं भी चले जाऊँ, मैं मेरी बस की भी नहीं है। ये बंदर सुअर ये तो सब अब वो हो गई क्या, बहाना। एक किस्म से मेरे हिसाब से तो बहाना ही हो गया भाई। अब देखो भाई मैं एक बात रख रही हूँ कि मतलब हमारे पहाड़ों में बाघ सुअर ज़्यादा फैल गया है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण हम लोग हैं दोस्तों। क्योंकि वो जान चुका है, जंगली जानवर जान चुका कि इंसान बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और इसके बस का कुछ नहीं है ना। अगर बंदर आए तो हम एकदम से घर के अंदर भाग जाते हैं, ये इधर उधर भागने लग जाते हैं। अगर हम डट के उसका मुकाबला करें तो वो मतलब ही नहीं कुछ करेगा। मैं इसी चीज़ से, हमारे छतों में बहुत सारे बंदर रहते हैं, ये पड़ोस वाले दीदी लोग तो क्या एकदम से अंदर भाग जाते हैं, लेकिन मैं डंडा लेके उनके पीछे भागती हूँ, वो सीधा भाग जाते हैं। तो समझ जाते हैं ना कि ये भाई ये डरने वाली है नहीं, और जो दूसरे डरते रहते हैं वो उनके पीछे भागते रहते हैं। तो यही सब कह रही हूँ मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि यार जब हम खुद कर्मठ होंगे तो तभी, है ना। इतना भालू सुअर पहले ज़माने में कहाँ था। हमारे गांव में पता क्या हुआ, एक और किस्सा सुनाती हूँ मैं आप लोगों को। हमारे गांव में पहले मतलब दादियाँ लोग, हमने सुना है बुज़ुर्ग लोगों से कि वो घास काटने जाया करते थे, और एक बार क्या हुआ कि एक दादी ने मतलब बाग के सीधा अंदर क्या लट्ठी डाल दी, और ऊपर सीधा खोपड़े में दरांती की खच। तो साहस था ना, साहस था, तो उसने क्यों करना था उस समय अटैक। उसको पता था कि ये लोग साहसी हैं, है ना। तभी तो उस समय ज़्यादा नहीं थे ये चीज़ें। और अब लोगों ने खेती भी बंजर, सब कुछ बंजर। आप लोग घरों के किनारे किनारे तक झाड़ियाँ काटना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। घर पूरा ढक जा रहा है, बस चौक खोल रखा है उन्होंने आने जाने के लिए बस, पर झाड़ियाँ तक नहीं काटे। अब ये चीज़ें यार देखो, मैं तो सच कह रही हूँ, ये चीज़ें कोई थोड़ी करेगा, हम ही लोगों को तो करना पड़ेगा ना। और जब थैलीसैंड साइड चले जाओ, वाह, मैं तो घूमती रहती हूँ तुम्हें पता है ना। तो थैलीसैंड साइड चले जाओ, क्या साफ दिखता है गाँव ना, एकदम क्लियर। उनके पठाल वाले मकान इतने सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि घर के आसपास कोई झाड़ियाँ नहीं है, कुछ नहीं है, गाँव एकदम क्लियर दिखाई देता है इसी चीज़ से। और हमारे यहाँ, हमारे साइड, हमारे क्षेत्र पाव बाज़ार में देखो झाड़ियाँ 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 झाड़ियाँ। तभी तो पौड़ी में इतना ज़्यादा बाघ का आतंक हो रखा है, जब यहाँ झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, पलायन हो गया, और साथ में बंजर खेतियाँ पड़ चुकी हैं, है ना। तो यही सब होगा दोस्तों। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि यार खुद पे भी साहस रखो, है ना। इतना मत डरो यार कि जानवर भी जानने लग गए कि सब डरने वाले हैं, इस वजह से इतने ज़्यादा हमले पे हमले करते जा रहे हैं। और मैं यही कह रही हूँ यार कि मतलब हमेशा अपना काम करते रहें, दुनिया चाहे जो बोले। और साथ में तुम कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहा भाई। मैं, हमने खोली थी दुकान, और जितना भी फ़ायदा हुआ, और साथ में कुछ मेहनत थी। फिर ऐसा भी था कि मेरे को एक शौक़ था, उतावलापन था कि हम दुकान खोलेंगे, लेकिन अगले बार अगर व्यवस्था से जाएंगे ना तो और मज़ा आ जाएगा। अभी तो मज़ा आया ही आया। फिर ऐसा भी है कि थोड़ा मेरे चाहने वाले लोग भी हैं, तो वो भी आ जा रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। लोगों ने मतलब वीडियोस वगैरह बना रखी है मेरे ऊपर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग मतलब, वैसे में तो सपोर्ट कर ही रहे थे घंडियाल मेले की दुकान में, लेकिन
सोशल मीडिया में भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग लगे हैं अपने अपने पेजों पे डालने पे कि यूट्यूबर ऑफिशियल सोनी की छोले भटूरे की दुकान खोल रखी थी, ये सब है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जितना धन्यवाद करो उतना कम ही कम है ना। देखो होता ही ऐसा है कि देखो मैं अभी इमोशनल हो रही थी क्योंकि बच्चे लोग गए, लेकिन इतना सब बातें करते करते वो चीज़ें दूर है ना। फिर अब खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर आएगी उनकी याद है ना। फ़ोन में बात करती रहूँगी और फिर बुरा भी लगता है यार है ना, कि बच्चों के लिए तो क्या क्या करते हैं माँ बाप है ना, हम ही लोगों को पता है। और ये चीज़ें तब पता लगती है जब खुद माँ बाप बनते हैं है ना। अब पहले तो हम भी ऐसे रहते, हो तो हो, ना हो तो ना हो, लेकिन स्वयं जब हम माँ बाप बने तब जाके इस चीज़ की अहमियत पता चले कि क्या होता है भाई, ये बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दोस्तों, मुझे अगर दिहाड़ी पे कोई ऐसा बोलेगा कि यार हमारे घर के अंदर का गोबर निकाल दे या कुछ भी, पैसे ही तो कमाने ना है ना। हमने अपने बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है। सिर्फ शर्म है चोरी की, बदनामी की, तुम्हें पता है। और मैं ये सब चीज़ों से बिल्कुल साइड रहती हूँ। मुझे जो करना है तो करना है, मुझे दुनिया की परवाह भी नहीं रहती है दोस्तों। इस वजह से अगले मेले में और बड़ी दुकान खोलूँगी मैं, तगड़ी वाली व्यवस्था बना के रखूँगी है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत प्यार सपोर्ट दे रहे हो आप सोशल मीडिया में, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब दबा के। अभी मेरा बहुत सारा काम रह रखा है, बच्चों ने उथड़ पुथड़ कपड़े कहाँ हैं, तुम्हें पता ही है। जब कहीं जाना होगा तो भाई सारा घर ऐसा लगता है कि तहस नहस। तो इस वजह से पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ और आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़रूर करें भाई हैं। और कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू।